सो पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से चलिए शुरू करिए, बाकी चीजों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, अभी पूरा फोकस क्लास में। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं। विद रेफरेंस टू द लेटर वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राइट, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ वर्ण सिस्टम वॉज इनिशियली बेस्ड ऑन द हेरिडिटरी। वर्ण व्यवस्था का जो जिसे जिसे कहते हैं ना चार हिस्से, चरवर्ण विभाजन प्रारंभ में वंशानुगत पर आधारित था, यानी वंश के आधार पर आधारित था। द फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ द वर्ण सिस्टम वॉज इनिशियली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। वर्ण व्यवस्था का जो चार सिस्टम था, जिसे हम लोग कहते हैं चार वर्ण, वो प्रारंभ में व्यवसाय पर आधारित था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन गलत है? गलत है, इनकरेक्ट। ओनली वन, केवल एक। ओनली टू, केवल दो। एक और दो, दोनों, बोथ वन एंड टू। नाइदर वन और नॉट टू, ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है। राइट, मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने आपको समझाया था। देख लो, बाप रे बाप, इतना तुम लोग किस तरह से पढ़ते हो। सीरियसली, अगर इस तरह से एटीट्यूड के साथ, मतलब टीचर के साथ मेरे साथ, तुम्हें या तो छोड़ के भाग जाओ या तो सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। राइट। आप देखिए क्लास में कंसंट्रेशन आपकी कितनी वीक है। कोई कह रहा ए, कोई कह रहा बी, कोई कह रहा सी, कोई कह रहा डी। बाप रे बाप, मतलब आप सीधे सीधे आपके नोट्स में है, अभी तो ये बेसिक है। मतलब आपकी ये स्थिति है, मानसिक रूप से आप इतने, बहुत मुझे काम करना पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, तब जाकर मैं ये सिलेबस आगे पूरा कर पाऊंगा। क्या हुआ? साउंड नहीं आ रही? यहां तो किसी का नहीं है। हम्म। साउंड आ रही है आपको? अरे वो एक दो बच्चों के मोबाइल में प्रॉब्लम रहती है। सब तो आ रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये ऊपर ही नहीं जा रहा है। साउंड आ रही, बच्चे तो कह रहे हैं साउंड आ रही है। चलो रहने दो, बाद में देखेंगे, अभी क्लास मुझे पूरी करने दो। हम्म। अब आप देखिए कि क्या स्थिति है, आपने पढ़ी हुई चीजों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये बताता है कि क्लास को बड़ी गंभीरता से लो। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि मजा करने आए हैं, तो मेरी क्लास में सिर्फ सजा ही सजा है, मजा नहीं है। या तो सीखोगे या छोड़कर भाग जाओगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अब तुम तय कर लो कि तुम्हें मेरे साथ सीखना है या भागना है। नेक्स्ट वन, विद द रेफरेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। पहला, शूद्र। वे ऊपरी तीन वर्णों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। दे आर बॉर्न टू सर्व द अपर थ्री वर्ण। ये इतिहास में जैसा दिया गया था वर्ण सिस्टम में। वैश्य, दे कंस्टिट्यूट द वॉरियर्स क्लास। वैश्य ये योद्धा वर्ग का गठन करते थे। क्षत्रिय, दे वर द ट्रेडर्स, आर्टिसन एक्सेट्रा। क्षत्रिय वे व्यापारी, शिल्पकार आदि थे। एंड ब्राह्मण्स, दे वर द एग्रीकल्चरिस्ट, कैटल रियरर्स एक्सेट्रा। ब्राह्मण वे कृषिविद, पशुपालक आदि थे। तो ये चार स्टेटमेंट दिया है। शूद्रास, दे वर बॉर्न टू सर्व द अपर थ्री वर्णास। शूद्र वे ऊपरी तीन वर्णों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। वैश्य, दे कॉन्स्टिट्यूट द वॉरियर क्लास। वैश्य वे योद्धा वर्ग का गठन करते थे। वैश्य दे कॉन्स्टिट्यूट द वॉरियर क्लास, ये व्यापारी शिल्प क्लास थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण वे एग्रीकल्चर, कैटल रियरर ये थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गलत है या कौन सा गलत है। राइट, 1 और 3 गलत है। ध्यान से देखो, 1 और 3 गलत है, या 1, 2 और 4 गलत है। 2 और 4 रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। केवल एक गलत है, ओनली वन। 1 और 2, एक और दो गलत है। फिर से कह रहा है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट मत जवाब दे देना। तो कौन सा गलत है इसमें? राइट, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। 1 और 3 गलत है, 2 और 4 गलत है। सी कहता है ओनली वन। एंड डी 1 और 2, विच वन इज द रॉन्ग वन, इनकरेक्ट वन? हाँ जी, शुरू हो जाए जरा, आप ध्यान से पढ़ें और बताएं मुझे। हम्म हम्म
ध्यान से। कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान हो जाओगे, रो जाओगे, लेकिन तैयार भी हो जाओगे। शाबाश, कोशिश करते रहो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ आर्यंस? लिखो, निम्नलिखित में से किसे आर्यों की सभ्यता के केंद्र के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन फॉर आर्यंस? निम्नलिखित में से किसे आर्यों की सभ्यता के केंद्र के रूप में जाना जाता है? 1 इज आर्यवर्त, नंबर 2 दक्षिणपथ, नंबर 3 दक्षिण पथ, दक्षिण देश भी हम लोग कहते हैं, और मध्य देश। दक्षिण पथ, मध्य देश, नन ऑफ द अबव। तो आर्यों की सभ्यता के केंद्र के रूप में उस दिन नोट्स में आपको बताया था किसे कहा जाता है, ठीक है? मध्य देश, दक्षिणापथ, आर्यावर्त या निम्नलिखित में से कोई नहीं। ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? राइट, आर्यों की सभ्यता के केंद्र के रूप में जहां उन्होंने बहुत विस्तार किया, वो किसे कहोगे? गनीमत है कि लाइव क्लास में, फिजिकल क्लास में नहीं तो एक आध डंडा खा जाते इतनी देर में। पढ़ी गई चीज कैसे गलत कर सकते हो यार तुम? मुझे बहुत मेहनत करनी होगी तुम लोगों के ऊपर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिटरमाइन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द मध्य देश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य देश की पूर्व सीमा निर्धारित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिटरमाइन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मध्य देश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य देश की पूर्वी सीमा, ईस्टर्न बाउंड्री निर्धारित करती है? सदानीरा, विंध्य, नर्मदा, नन ऑफ द अबव। राइट, कौन सी नदी? उस दिन हम किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। नन ऑफ द, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मिक्स फार्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मिश्रित खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट, मिक्स फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुपालन दोनों शामिल हैं। राइट, मिक्स फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व ग्रोइंग ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम एग्रीकल्चर लैंड एट द सेम टाइम। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें एक ही समय में एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों को उगाना शामिल है। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा फर्क है। तो बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा सही है मिक्स फार्मिंग के संदर्भ में, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट, दोनों में थोड़ा सा ही केवल अंतर है स्टेटमेंट का, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा का सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, ओनली टू, बोथ 1 and 2, एक और दो दोनों सही है, नाइदर 1 nor 2, ना तो एक ही सही है और ना दो सही है। कौन सा उत्तर सही होगा? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? शाबाश, क्वेश्चन क्लियर है? कह रहा है मिक्स फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है कि मिक्स फार्मिंग की सही डिफिनेशन क्या होगी। मैंने पढ़ाया था आपको मिश्रित खेती, वहां पे आर्यों ने मिश्रित खेती शुरू कर दिया था, तो उसमें कौन सा सही होगा? क्या एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है, नाइदर 1 नाइदर 2, यानी कि कोई भी नहीं सही है। राइट, चले, ओके हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन दोबारा तो नहीं देखना? वंडरफुल। Good. Now let's start. Let's check the answer. Ready? थर्ड क्वेश्चन दोबारा देखना है? चलो देख लो, अभी जब मैं संभालूंगा, जब मैं पूछूंगा तो मुझे आंसर सही चाहिए। दोबारा क्या, तिबारा देखो।
निम्नलिखित में से किसे आर्यों की सभ्यता के केंद्र के रूप में जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ आर्यंस? आर्यावर्त, दक्षिणापथ, मध्य देश, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेंटर ऑफ, क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, यूपीएससी में कीवर्ड्स पकड़ना बड़ा जरूरी है, इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं। कह रहा है सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये वर्ड किसके साथ इस्तेमाल किया जा रहा है? और मैंने आपको नोट्स में दिया था, ठीक है। किसी ने कहा फर्स्ट चाहिए, चलो भाई फर्स्ट देख लो दोबारा। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द लेटर वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वर्ण व्यवस्था का जो चौगुना विभाजन यानी जो 4 भागों में विभाजित था, वो प्रारंभ में वंशानुगत पर आधारित था। द फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ द वर्ण सिस्टम वॉज इनिशियली बेस्ड ऑन द हेरिडिटी। द फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ द वर्ण सिस्टम वॉज इनिशियली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। वर्ण व्यवस्था का जो चौगुना विभाजन था यानी 4 भागों में विभाजित था, जो वर्ण सिस्टम था वो बेसिकली व्यवसाय पर आधारित था। तो कौन सा इसमें गलत है? कह रहा है विच इज रॉन्ग, सही नहीं कह रहा, गलत कौन सा है? 1, only 2, 1 and 2 both, neither 1 neither 2। चलो सेकेंड क्वेश्चन है विच रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। शूद्र क्या करते थे, वैश्य क्या करते थे, क्षत्रिय क्या करते थे और ब्राह्मण्स क्या करते थे। कह रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर गलत दिया हुआ है, जो ऊपर दिया हुआ उसमें कौन सा पेयर गलत है। शूद्रास दे वर बॉर्न टू सर्व द अपर 3 वर्णास, वैश्य दे कंस्टिट्यूट द वॉरियर क्लास, क्षत्रिय दे वर द ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स दे वर द एग्रीकल्चरिस्ट कैटल रियरर्स, कि ये जो है वो पशुपालन करते थे। राइट, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत हैं, रॉन्ग है। राइट, 1 और 3, बी 2 और 4, सी केवल 1। चलें शुरू करें। फर्स्ट का आंसर बी आया, 1 का बी। इसको इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर लो जरा, तो सेकंड में इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर लो, कौन सा सही है, गलत की जगह कर लो कौन सा सही है। कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर हम इसको और आसान कर दें, कई लोग कह रहे हैं कि सर सेकंड में समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर हम इसको करेक्ट कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द राइट पेयर, करेक्ट पेयर, तो कौन सा तुम्हें समझ में आ रहा है? केवल शूद्रास सही है। वैश्य क्या काम करते थे? व्यापार करते। क्षत्रिय ये वॉरियर क्लास थे। ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ में काम करते थे, कैटल रियरिंग का काम नहीं करते थे। राइट, सो अगर हम देखा जाए तो अगर इसमें करेक्ट 1 देखा जाए तो केवल एक, ओनली 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ओनली 1 इज राइट। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड में, आर्यों की सभ्यता के रूप में मध्य देश। आर्यावर्त तो जहां पूरे आर्य रहा करते थे वो आपका क्या कहलाता? आर्यावर्त कहलाता था। मध्य देश मैंने बताया था सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन उनका, जहां पर वो जिसे कहते हैं कि वो पावर फैक्टर था वहां पे, वो मध्य देश था। यानी आंसर होगा सी, थर्ड का सी। फोर्थ का कौन सी नदी? सदा नीरा, तो वो नदी कहलाती है इसमें हमेशा पानी रहता है। विंध्य और नर्मदा नीति, इसमें सरस्वती नदी जो है वो ईस्टर्न जो है वो बाउंड्री बनाती थी, वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, किसमें होगा? फोर्थ का डी। और फिफ्थ का आंसर होगा मिश्रित खेती में, पहला ही सही है कि मिश्रित खेती में एक जिसमें फसल उगाना और पशुपालन यानी फूडर, मैंने आपको बताया था लिगुमिनस क्रॉप्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 का ए होगा, फिफ्थ का ए। यानी
केवल एक, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। फर्स्ट का बी होगा, तो फर्स्ट का बी, सेकंड में इनकरेक्ट की जगह करेक्ट वर्ड लिख लो, सही सुनना है। तो सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी और फिफ्थ का ए। फिफ्थ का ए कितने लोगों का सही है, जल्दी बताओ क्लास में, जल्दी। 5 आउट ऑफ 5 कितने हैं, सबसे पहले शुरू करो यहां से। इसमें गलत करने का कोई चांस नहीं था, जिन्होंने गलत किया वो वाकई में मार खाने लायक हैं। ठीक है, मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेहनत कर रहा हूं, एक एक चीज को ओरिजिनल आप तक पहुंचा रहा हूं, डिस्कशन करता हूं, गला फट जाता है, उसके बावजूद भी आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो कहां तक है, उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिसके भी 4 से कम है, 4 भी एक्सेप्टेबल एक्चुअली नहीं है, 5 में 5 से कम नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी 4 से नीचे हैं वो बड़ा गंभीरता से विचार करें अपने ऊपर। वो बहुत शर्म वाली बात है कि आप पढ़ी गई चीजों को भी आप जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दे सकते। कितने लोग हैं इस क्लास में जिन्होंने पहली बार जब क्वेश्चन दिया था और अब इंप्रूव किया है, यानी 5 आउट ऑफ 5 हैं। कितने लोग हैं इस क्लास में जब उन्हें अब लिंक करने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है हर चैप्टर के साथ। चार वाले भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 5 में 5 मुझे चाहिए था। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम क्लास में पढ़ाए हुए थे, डिस्कशन किया हुआ था, इम्फेस्ट किया हुआ था। मजा आ रहा है, गुड। इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, फर्स्ट टेस्ट से आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जितने लोगों के 5 से कम है वो एक बात ध्यान रखें कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि या तो उन्होंने इसको फ्री क्लास समझ लिया है, मजे वाली क्लास, या तो उन्होंने सोचा कि बाद में उनको उनके साथ टीचरों ने या जिस कोचिंग में पढ़कर आए होंगे वहां आदत होगी ना, पीडीएफ दे देंगे आप बाद में पढ़ लेना। यहां पर वो सिस्टम ही नहीं है, यहां तो उनकी पूरी जिंदगी उजाड़ दूंगा मैं इस कंडीशन में, जहां पर पीडीएफ वीडीएफ यहां पे चलता ही नहीं हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ तो बस पढ़ाया, पीडीएफ जब देना होगा तब हम देंगे, वो मेरे ऊपर है कि मुझे वो कब देना है। लेकिन वो जनरली वो बच्चा उसको हाथ भी नहीं लगाता, जब LWMI उसकी आदत में आ जाती है ना तो वो पीडीएफ वीडीएफ हमारे हाथ नहीं लगाते, बोले होगा यार क्या करना है हमें। ठीक है, दूसरा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम चलते हैं और आर्यों ने धीरे धीरे अपने इस आर्यावर्त में, आर्यावर्त का मतलब हुआ जहां पर आर्य अपना निवास करते हैं, तो इस आर्यावर्त में आर्यावर्त दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग। अब धीरे धीरे उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया। हमें बहुत से फैक्टर समझ में आए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर वैली सिविलाइजेशन क्यों थी, या मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन रिवर वैली सिविलाइजेशन क्यों होती है। आगे चलकर जो आर्य नीचे की तरफ आते हैं वो एक प्लेन के साथ, आज जिसे हम लोग भारत के मैदान कहते हैं, उसी के साथ साथ क्यों चले। जो एलुवियल सॉइल थी वो उनकी फर्टिलिटी के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। एग्रीकल्चर कैसे किसी सोसाइटी का बेस होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मुझे ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री में भी लॉजिक क्रिएट किया जा सकता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट किया जा सकता है। क्या मेरे वो लॉजिक क्लियर है आपको, हाँ या ना। अगर मैं आपसे वो एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर पाया हूं कि वो नदियों के साथ ही क्यों बढ़े, एलुवियल सॉइल क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी, सॉइल और स्लोप में क्या जो है वो रिलेशनशिप होता है, ढाल और मृदा में क्या संबंध होता है, सभ्यताओं का विकास जो है वो मैदानों के साथ साथ कैसे होता चला गया। जितने भी आगे चलकर तुम अभी भी मैप पे देखोगे तो तुम देखोगे जितने महाजनपद हैं वो एक खास एरिया में ही हमें पाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल सिस्टम भी हमें उसी के साथ दिखाई पड़ता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। कैसे एग्रीकल्चर एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो तय करती है एग्रीकल्चर हमारा कितना प्रॉस्परस होगा। एग्रीकल्चर हमारा फूड सिक्योरिटी देता है, हमारी जो है सोशल सिक्योरिटी देता है। सोशल सिक्योरिटी हमें एक समाज के रूप में बंधने, यानी कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी में हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। एंड देन व्हेन यू हैव द सोसाइटी, स्ट्रक्चर सोसाइटी, तो वहां पे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम अपने आप डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। एंड वी रीड एंड री रीड अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ द जनपदास, महाजनपदास, किंग्स एंड XYZ, हम वहां पर पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट